मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक लंबे समय तक स्मैश करने के बाद फाइनली हल्क की लेगेसी को आगे बढ़ाने आ रही है जेनिफर वॉल्टर्स AKA द शी हल्क। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये है कौन, कैसे बनी ये फीमेल हल्क, क्या है इसका असल रिश्ता हल्क के साथ, क्या है इसकी खासियत और पावर्स एंड एबिलिटीज, और कैसे ये हल्क की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी और क्या फ्यूचर होने वाला है शी हल्क का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल की फेमस कॉमिक बुक कैरेक्टर शी हल्क की कॉमिक बुक ओरिजिन, हिस्ट्री, पावर्स एंड एबिलिटीज और MCU में आने वाले उसके रोल के बारे में। तो फिर देर किस बात की। मार्वल कॉमिक्स के अंदर शी हल्क की शुरुआत द सैवेज शी हल्क के इशू नंबर 1 से हुई थी, जो पब्लिश हुई थी 1979 में। और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था राइटर स्टैन ली और आर्टिस्ट जॉन बुशकैमा ने। और इस कैरेक्टर को क्रिएट करने का सबसे बड़ा रीजन उस समय पॉपुलर हुए 1977 के द इनक्रेडिबल हल्क और द बायोनिक वुमन टीवी शो थे। और मार्वल को इस बात की चिंता थी कि इन दोनों टीवी शोज के कॉमन प्रोड्यूसर इन दोनों टीवी शोज का कॉन्सेप्ट मिलाकर एक फीमेल हल्क न क्रिएट कर दें। ऐसे में मार्वल ने अपने कैरेक्टर को पहले इसलिए क्रिएट किया ताकि अगर कोई कंपनी ऐसा करती भी है तो मार्वल उस पर अपना दावा कर पाए। खैर इवेंचुअली मार्वल इस कैरेक्टर को सबसे पहले क्रिएट करके सेफ हो गया और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ब्रूस बैनर की कजन AKA जेनिफर वॉल्टर्स को। क्या जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक बुक के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री एक्वायर कर चुकी है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बनती है, जहां पर उसकी एक्चुअली शी हल्क बनने की शुरुआत तब होती है जब ब्रूस बैनर अपनी हल्क होने के बारे में जेनिफर को उसके ऑफिस में उससे मिलकर बताने आता है। लेकिन जब दोनों घर की तरफ लौट रहे होते हैं तभी जेनिफर की मॉम का कातिल यानी निकोलस ट्रास्क उसे वहीं पर गोली मार देता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जेनिफर उसके दुश्मन को कोर्ट में डिफेंड कर रही होती है। और जैसा कि उसकी जान पर बन आती है, ब्रूस बैनर के पास कोई और चारा नहीं बचता है और वो बेसिकली अपना ब्लड उसे चढ़ाता है। वहीं पर दूसरी ओर निकोलस ट्रास्क अपना काम ठीक से करने के लिए इस बार अपने भाड़ी के टट्टुओं को जेनिफर वॉल्टर के हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए भेजता है। और इसी दौरान जेनिफर के ब्लड में मौजूद गामा पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो बनती है शी हल्क। ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक्स में शी हल्क इंट्रोड्यूस होते ही छा गई। यही कारण है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसकी अब तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी खासी हिस्ट्री रही है, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें उसकी पर्सनैलिटी की तो यहाँ पर भले ही शी हल्क भी बिल्कुल अपने कजन की तरह ही गामा रेडिएशन से बनी हो, लेकिन कॉमिक बुक के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था और वो बिल्कुल प्रोफेसर हल्क की तरह ही अपनी इंटेलिजेंस और अवेयरनेस को अपनी हल्क फॉर्म में भी कैरी करती है। ऊपर से इनिशियली तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को गुस्से की वजह से दिखाया जाता था, लेकिन बाद में शी हल्क ने इसे अपनी विल पावर और कॉन्फिडेंस के दम पर करना सीख लिया। वहीं पर अगर बात करें उसके करियर की तो उसका करियर भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका है, जहां पर वो कई सारे सुपर हीरोज, सुपर विलेंस और यहाँ तक कि कई सारे कॉस्मिक बीइंग्स की भी एक पब्लिक अटॉर्नी रह चुकी है। यही कारण है कि वो कॉमिक बुक के अंदर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की नजर में भी आ चुकी है। साथ ही साथ इसी दौरान उसने मोबियस की भी जान बचाई थी। और तो और इन सब के ऊपर उसका कैरेक्टर कॉमिक बुक के अंदर मोस्टली बहुत ही कॉमेडिक और समवॉट डेडपुल की तरह भी एक फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कैरेक्टर रह चुका है। एंड ऑफ कोर्स शी हल्क अपनी इसी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और पावर्स की वजह से एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, शील्ड, ए फोर्स और हीरो फॉर हायर टीम का भी हिस्सा रह चुकी है। ऊपर से शी हल्क के कई मौकों पर रंग भी चेंज हो चुके हैं, जैसे सिविल वॉर 2 के दौरान जब हॉकाई हल्क की जान ले लेता है तब शी हल्क जो फिक्सेड की तरह एक सैवेज ग्रे हल्क में बदल चुकी है। और तो और 2021 के रिसेंट वर्जन्स में वो एक रेड विंटर हल्क भी बन चुकी है। इसके अलावा 2 और कॉमिक बुक कैरेक्टर्स भी हैं जो शी हल्क का टाइटल होल्ड कर चुकी हैं, जिनमें पहली है लायरा जो हल्क और थंडरा की बेटी है। वहीं पर दूसरी है बेटी रॉस जो बिल्कुल अपने पिता थियोडिस रॉस की तरह ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं शी हल्क के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। ऑफ कोर्स बिल्कुल हल्क की तरह ही उसके पास सारी की सारी हल्क की एबिलिटीज हैं, जिसके कारण वो उसी की तरह कई बार एक सैवेज हल्क के रूप में भी अपीयर हो चुकी है और कई बार तो उसे कुछ समय के लिए ओरिजिनल हल्क से रिप्लेस भी किया गया है। वैसे अगर बात करें उसकी ताकत की तो शी हल्क के पास तकरीबन 100 टन तक उठाने की एबिलिटी है। साथ ही साथ वो 600 फीट ऊपर और 1000 तक फीट आगे की तरफ लीप या जंप कर सकती है। साथ ही साथ उसकी स्किन भी बहुत ड्यूरेबल है, जो उसे -123 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 1648 डिग्री तक झेलने में हेल्प करती है। साथ ही साथ उसके पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जो बेसिकली इतना इफेक्टिव है जो हल्क्स को रिजरेक्टिव इमोर्टैलिटी भी देता है, जिसके कारण हल्क वापस जिंदा भी हो पाते हैं। ऊपर से उसके पास एक गामा एनर्जी मैनिपुलेशन जो उसे हेल्प करती है गामा शॉक वेव, गामा ब्रेथ और गामा स्पिड देने में। साथ ही साथ वो बॉडी स्विच भी कर सकती है, जहां पर उसे ओवरविड एलियन से ट्रेनिंग मिली है, जिसके कारण वो किसी को भी अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर सकती है। और तो और वो एक एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट है जिसे पर्सनली खुद गमोरा ने ट्रेन किया है। एंड ऑफ कोर्स आप उसकी इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हैं, जहां पर बेसिकली वो UCLA स्कूल ऑफ लॉ और हार्वर्ड लॉ स्कूल से डिग्री एक्वायर कर चुकी है। अब चलिए बात करते हैं जेनिफर वॉल्टर के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इंट्रोडक्शन की, जहां पर ऑफ कोर्स MCU के अंदर डिज्नी प्लस के लिए शी हल्क सीरीज अनाउंस हो चुकी है जो 2022 में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर शी हल्क AKA जेनिफर वॉल्टर का रोल तातियाना मैस्लेनी प्ले करेंगी। सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इनिशियल ट्रेलर्स के अंदर हमें ब्रूस बैनर प्रोफेसर हल्क फॉर्म में दिख रहा है, जहां पर वो अपनी पावर्स को कॉमिक्स से एक बहुत ही अलग अंदाज में ट्रांसफर करते हुए दिख रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली यही ट्रांसफर वाला रीजन हो सकता है कि ब्रूस बैनर शैंग-ची के अंदर इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा था। ऊपर से अगर रिपोर्ट्स की यहाँ पर बात मानी तो यहाँ पर एमिल ब्लॉन्स्की के एबोमिनेशन की भी दिखने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ अगर लगे हाथ तो सैमुअल स्टर्न्स का द लीडर भी देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। खैर जैसा कि कॉमिक बुक के अंदर शी हल्क और TVA की हिस्ट्री रह चुकी है, क्या ये चीज हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेगी? अब ये चीज तो वक्त ही बताएगा। इसके ऊपर से बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शी हल्क के ऑफिशियल डेब्यू से पहले उसका कैमियो हमें हॉकाई सीरीज या सोनी के स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिख सकता है। और क्या पता यहाँ पर वैलेंटीना एलेग्रा दी फॉन्टेन भी शी हल्क के अंदर उसे रिक्रूट करते ही नजर आए और मोस्ट प्रोबेबली ब्रूस बैनर के हल्क की पावर्स की जाने के बाद शी हल्क ही हल्क की लेगेसी को आगे बढ़ाए।
सो गाइस, ये थी मेरे हिसाब से वो सारी की सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए शी हल्क के ऑफिशियल टीवी शो को देखने से पहले। वैसे मैं इस बात को लेकर तो सुपर एक्साइटेड हूँ कि शी हल्क का अपीयरेंस फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा वरीड भी हूँ कि कहीं ये सीरीज बेसिकली ब्रूस बैनर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं बनी, और क्या पता ब्रूस बैनर का हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिर से देखने को ना मिले। खैर चलिए, इस बात की उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। बाय द वे, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप शी हल्क के बारे में और क्या क्या जानते हैं जो मुझसे मिस हो गई होगी। हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें।